दिल्ली में केजरीवाल सरकार और अधिकारियों के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है और बीते कुछ दिनों से तो दिल्ली की सियासत में अधिकारी वर्सेस केजरीवाल सरकार के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी यानी चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के साथ केजरीवाल सरकार की हालिया जंग की। इसे हम जंग इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस बार जिस मामले को लेकर दोनों आमने सामने हैं वो कोई लड़ाई झगड़े का नहीं बल्कि दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। इसे लेकर बीते दिनों दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने 650 पन्ने की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को भेजी थी और आज उसी कड़ी में केजरीवाल सरकार ने नरेश कुमार के बेटे पर एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया है। अब ये पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल इस बार दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव नरेश कुमार पर अस्पताल में घोटाला करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नरेश कुमार ने अपने बेटे की एक और कंपनी को दिल्ली सरकार के ILBS अस्पताल से बिना टेंडर AI सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिलवाया, जिससे उन्हें सैकड़ों करोड़ों का मुनाफा पहुंचाया गया। बता दें कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ILBS अस्पताल के चेयरमैन भी है। अब इसे लेकर विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अस्पताल घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। आतिशी ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा भी किया है कि नरेश कुमार के बेटे की कंपनी सिर्फ 7 महीने पहले बनी है, उसे AI सॉफ्टवेयर बनाने का कोई अनुभव नहीं है। अब जिस रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है उस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है उस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक नरेश कुमार के बेटे करण चौहान की कंपनी मेटामिक्स का दिल्ली सरकार के ILBS अस्पताल से मुफ्त में MOU करवाया, जिसमें कंडक्टिंग रिसर्च एंड स्टडी वर्क ऑन स्टिमुलेशन ऑफ वेरियस एंडोस्कोपी प्रोसीजर यूजिंग एग्यूमेंटेड रियलिटी की बात थी। ये MOU नरेश कुमार के बेटे के स्टार्टअप के लिए पूरी तरह फायदे का सौदा था। दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में नरेश कुमार ILBS अस्पताल की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन है और उनके रहते ही इस फैसले को न सिर्फ मंजूरी दी गई बल्कि इस MOU के तहत वर्चुअल रियलिटी लैब का भी उद्घाटन किया गया। मेटामिक्स नाम की जिस कंपनी के साथ MOU हुआ उसके संस्थापक मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे करण चौहान है। नरेश कुमार के मुख्य सचिव बनने के 20 दिन बाद ही ये कंपनी बनाई गई है। इस MOU से मुख्य सचिव के बेटे की स्टार्टअप कंपनी को सरकारी खर्च पर बड़े नाजायज आर्थिक लाभ का मौका मिला था, साथ ही प्रतिष्ठा भी बढ़ी। MOU में ये भी तय हुआ कि रिसर्च में जो भी AI प्रोडक्ट्स तैयार होगा उसको बेचने से होने वाले मुनाफे को मुख्य सचिव के बेटे की कंपनी और ILBS अस्पताल 50-50% बांटेंगे। देश ही नहीं एशिया के इतने बड़े संस्थान का डेटाबेस और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके हर साल मेटामिक्स को करोड़ों रुपए का फायदा होने का अनुमान है। डेडलाइन के साथ सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में बताया गया कि नरेश कुमार के बेटे की कंपनी सिर्फ 8 महीने पहले ही बनी थी और उसे AI सॉफ्टवेयर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। मेटामिक्स कंपनी का चयन करते वक्त प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं किया गया, सीधा कंपनी का चयन किया गया और करार कर लिया गया। मंत्री आतिशी ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में रिकमेंड किया है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार को तुरंत ही उनके पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। वहीं आतिशी ने ये भी रिकमेंड किया कि मेटामिक्स और ILBS के बीच हुआ करार खत्म किया जाए और ये मामला CBI को रेफर किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले केजरीवाल सरकार ने मुख्य सचिव द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण घोटाले का आरोप लगाया था, जिसे लेकर 16 नवंबर को CM अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर विजिलेंस मंत्री आतिशी ने ED और CBI के निदेशकों को लेटर लिखकर द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के DM हेमंत कुमार और डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार की भूमिका की जांच करने की सिफारिश की है। आतिशी ने अपने लेटर में बताया कि विजिलेंस डिपार्टमेंट की प्रारंभिक जांच में इन अधिकारियों के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने और पद का गलत इस्तेमाल करने के संकेत मिले हैं। ऐसे में ये मामला 1988 के CBI भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच के दायरे में आना चाहिए।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर की गई प्रारंभिक जांच से पता चला कि जमीन 2015 में लाभार्थियों के आरएसए सर्किल रेट के केवल 7% पर खरीदी गई थी। इसीलिए बाकी का 93% भुगतान नकद में किए जाने की संभावना है। ये न केवल भ्रष्टाचार का मामला है बल्कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है। ऐसे में ये मामला ईडी द्वारा जांच के लिए बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री ने मुझे सतर्कता विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट की एक कॉपी भेजने का निर्देश किया है ताकि ईडी इस लेन देन में शामिल लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत मामले को दर्ज कर उचित कार्रवाई करे। उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट के विशेष सचिव की ओर से इस मामले में उपलब्ध कराई गई फाइलों की सर्टिफाइड कॉपियों के आधार पर आरोपों की जांच की है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजस्व को डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से मांगे जाने के बावजूद भी हमें उनसे कोई फाइल प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा मैंने भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जमीन के रिकॉर्ड और रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। ये प्रारंभिक रिपोर्ट 14 नवंबर 2023 को दिल्ली के मुख्यमंत्री को सौंप दी है। बता दें कि सतर्कता मंत्री ने आगे इस लेटर में कहा कि मैंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और इस मामले में लागू होने वाले कानून के अन्य प्रावधानों के तहत डीएम साउथ वेस्ट हेमंत कुमार के अलावा मुख्य सचिव नरेश कुमार और डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट की एक कॉपी सीबीआई को भेज दी है। बता दें कि आतिशी ने 670 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। मामले में केजरीवाल को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने हेमंत कुमार, नरेश कुमार और अश्विनी कुमार पर मिलीभगत का आरोप लगाया था। आरोप है कि इन अधिकारियों ने लाभार्थी भूस्वामियों के साथ कुछ अवैध लेन देन किया है, जिससे NHAI को गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ। दिल्ली के मुख्य सचिव के उन जमीन मालिकों के साथ अच्छे संबंध हैं जिनका मुआवजा तत्कालीन डीएम द्वारा काफी ज्यादा बढ़ाया गया था। साथ ही मुख्य सचिव के बेटे के भी इन लाभार्थी जमीन मालिकों के साथ करीबी रिश्ते होने की बात बताई गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली के अधिकारी और केजरीवाल सरकार के बीच सियासी घमासान में अगला मोड़ क्या आता है। आपका इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।